नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार। इस रोजगार समाचार सीरीज के अंतर्गत मैं आपको एक ऐसी भर्ती विज्ञापन के बारे में बताने चला हूं जिसके अंतर्गत आपको तकनीकी सहायक के पद मिलने वाले हैं, विकास खंड समन्वयक के पद भी मिलने वाले हैं, लेखापाल के पद आए हुए हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3। इस प्रकार की सितंबर अक्टूबर की ये जो है बड़ी भर्ती होने वाली है। संपूर्ण जानकारी बताऊँगा। ये जो पद आए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 पद आए हुए हैं। किस जिले के लिए आए हुए हैं, क्या संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उम्र सीमा क्या है, सैलरी कितनी है, अप्लाई कहाँ करना है, क्या इंटरव्यू होगा या आपको किस प्रकार से पत्र व्यवहार के माध्यम से आपको भेजना है, इसके लिए संविदा नियुक्ति होगा या दैनिक वेतनभोगी होगा। संपूर्ण जानकारी आपको अभी वीडियो के अंतिम तक पता चल जाएगी, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन लगभग 4-5 वीडियो करके डेली इसमें डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए हम चलते हैं विभागीय विज्ञापन की तरफ और समझते हैं कि ये किस जिले में इतनी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, ये जो भर्ती निकली कार्यालय जिला पंचायत, ये बीजापुर छत्तीसगढ़ में निकली है, जो कि 24/9/2024 की भर्ती विज्ञापन आई हुई है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जनपद पंचायत स्तर पर ग्रामीण जो है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत संविदा नियुक्त पदों की नियुक्ति हेतु निर्धारित जो प्रारूप है उसमें आपको 10/10/2024 शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये जो भर्ती विज्ञापन है ये केवल बीजापुर के लिए लोगों के लिए है या छत्तीसगढ़ के सभी अलग अलग जिले को लोग इसमें पात्र हैं, तो आपको नीचे पॉइंट लिखा हुआ होगा, मैं आपको वहाँ पर दिखा दूंगा। पद पहले देख लीजिए क्या क्या पद नाम है। तो तकनीकी सहायक के टोटल आप देख पाएंगे 4 पद हैं, जिसमें कि अनारक्षित के लिए 0 है, अनुसूचित जनजाति 3, मुक्त महिला पुरुष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। विकासखंड समन्वयक के लिए 3, अनुसूचित जनजाति मुक्त है, टोटल 3 पद हैं। लेखापाल के लिए अनारक्षित में 1 है, टोटल 1 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अनुसूचित जनजाति में 3 मुक्त, 1 महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, टोटल यहाँ पास आप देख पा होंगे 5। इस प्रकार से सहायक ग्रेड के लिए देखेंगे तो 1 मुक्त हैं अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए, तो टोटल 1 ही यहाँ पास निकले हुए हैं। तो इस प्रकार ये जो पद आए हुए हैं, संविदा नियुक्ति के लिए आपको आवेदन करना है, तो ये एड्रेस आप देख लीजिए, इस एड्रेस पर ही आपको आवेदन पत्र करना है। वो भी आप क्या करेंगे, व्यक्तिगत रूप से आवेदन नहीं करेंगे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से 10/10/2024 तक आपको करना है। न्यूनतम आयु 21, मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा आपको क्या होना चाहिए, आपके पास स्थायी जाति होनी चाहिए, सभी दस्तावेज आपके पास छायाप्रति संलग्न किया जाना है। महत्वपूर्ण बिंदु है कि आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। केवल ये बस्तर जिले के लोगों के लिए या बीजापुर के लिए लोगों के लिए ही नहीं है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लोग इसमें पात्रता रखते हैं। संविदा नियुक्ति है कि सिविल सेवा अधिनियम 2012 के अधीन आपकी नियुक्ति की जाएगी। 3 वर्षों के लिए की जाएगी, ये भी यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिएगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ है 3 वर्षों के लिए की जाएगी, जो कि आपको बढ़ा दी जाएगा बाद में। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर चलें, इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो ये बीजापुर.gov.in पर आप चले जाइए, ठीक है। और ये जो है आप यहाँ पर देखेंगे संविदा नियुक्ति के बारे में जो भी अवकाश वगैरह रहेगा वो आपको यहाँ पास मिलेगा, संविदा नियुक्ति वाला, ठीक है। और यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि जो पेंशन वगैरह है इत्यादि की पात्रता आपको देखने को लिए नहीं मिलेगी। और ये भी देख पाएंगे सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को नियुक्त किया जाएगा, और 5 आवेदकों को जो है यहाँ पर प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। देखिए इसमें एक इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें यही जो पद निकला है अलग जिले के लिए, सूरजपुर के लिए बनाया था, उसमें 3 वर्षों के लिए कहीं ना कहीं लिखा हुआ था, परंतु इसमें लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि संविदा नियुक्ति जो है कई जिलों में ऐसी निकलती है जो कि प्रत्येक साल उसको रिन्यू करते हैं, कई जिलों में ऐसी होती है जो कि 3 वर्ष तक के लिए करते हैं, फिर 3 वर्ष के बाद उसको रिन्यू करते हैं, तो दोनों ही एक ही चीज़ होने वाला है। इसका आवेदन पत्र का प्रारूप देखने से पहले आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं हैं लेखापाल के लिए, जिसकी सैलरी है 23,350, द्वितीय श्रेणी में बीकॉम मान्यता प्राप्त है, डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और अंकों का निर्धारण कुछ इस प्रकार से होगा, आप इसे प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर देखिएगा कि जैसे हायर सेकेंडरी का 100% फीचर डे के 30 नंबर, शैक्षणिक योग्यता का 30 नंबर, इस प्रकार से बांटा गया है, आप इसे समझ जाइएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 23,350 रुपये सैलरी है, ये 12वीं मांगा गया है, ठीक है। और आप कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 8,000 की डिप्रेशन आपके पास होनी चाहिए, और आपके लिए कौशल परीक्षा होगी। इसके अलावा शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा आपके पास, उसके लिए भी जो है यहाँ पास लिखा हुआ देखिएगा, परिषद से मुद्रा लेखन गति 8,000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए, ठीक है। तो मान्यता प्राप्त संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से इस माध्यम में आपके पास, इसमें देखिए हो सकता है कि आपसे यहाँ पास जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष से डिप्लोमा लिखा हुआ है साफ साफ, लेकिन इसमें आप देखेंगे
मूत्र लेखन परीक्षा परिषद कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी एवं अंग्रेजी मूत्र लेखन 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। तो इसमें आपके पास जो है शीघ्र लेखन की डिप्लोमा नहीं मांगी जा रही है, यहाँ पास ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है। हालांकि इसके बारे में आप और भी पता कर सकते हैं इनकी डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से, परंतु मेरे को लिखा हुआ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें ही हैं कि 8,000 की डिप्रेशन होना चाहिए, डिप्लोमा 1 वर्ष की डाटा एंट्री ऑपरेटर में होना चाहिए या प्रोग्रामिंग में, और इसके अलावा शीघ्र लेखन भी आपके पास होनी चाहिए 8,000 की डिप्रेशन। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार की यहाँ पास भर्ती विज्ञापन की जानकारी दी गई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। विकासखंड समन्वयक के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से बीई बीटेक 60% अंकों के साथ। इसके अलावा अगर वो नहीं मिलते हैं तो न्यूनतम आपके पास होना चाहिए क्या, स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए वो भी, और कम से कम 2 वर्ष का शासकीय और गैर शासकीय कार्यालय में जो है जो अंतर्गत जो यहाँ पास लिखा देखिए जो विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस की यहाँ पास बात की जा रही है कि 2 वर्ष का शासकीय अनुभव आपके पास होना चाहिए, जो कि शासन की जो योजना है उसके क्रियान्वयन में आपने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया हो, आपने वो काम कराया हो। इसके अलावा तकनीकी सहायक के लिए भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या क्या योग्यताएं रखी गई है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे आप पढ़ लीजिए आराम से। इसके अलावा इसके आवेदित पत्र हेतु जो है आपका प्रोफार्मा है या आवेदन पत्र का जो प्रारूप है आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दिया हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी प्रारूप में आपको पूरी डिटेल को भरकर और जमा करना है, जो कि आपको एड्रेस मैंने पहले ही बता दिया है। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और अपना ईमेल आईडी ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार की और भी बहुत सारी वीडियोस है जो कि आपको अभी इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।